के अंदर किसानों की आमदनी घटी बढ़ा, बहुत हुआ किसानों पर वार। भाई बहनों, कांग्रेस ने डीजल बढ़ाया कि नहीं? अबे हरामखोर मोदी बता। 543 लोकसभा के गधे सांसदों ने इसे पास कराया। लोकतंत्र नहीं है, नौटंकी तंत्र है, भड़ुआगिरी है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? अरे गोदी मीडिया कान खोल कर सुन ले, ये अडानी अंबानी टाटा बिरला के लोग सुन लो। ये खत्म करने के लिए पानी बंद कर दिए, शौचालय हटा लिए, केजरीवाल इसमें भी इन्वॉल्व हो गया। हमारा निशाना तो वही है, हम निशाना मार रहे हैं जो यूरेशियन ब्राह्मण है यहाँ का, जो अमेरिका का यहूदी है, जो पर्शियन है, पूरे दुनिया के मुल्कों में तबाही मचाया है। किसानी अंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 67 दिन हो गए ने किसानों नूं धरने प्रदर्शन चल रहे ने। सेंटर सरकार नाल कई मीटिंगां हुंदियां ने, मीटिंगां बेसिट्टा रहिंदियां ने। संघर्ष तेज करन लई किसान जथेबंदियां वल्लों 26 दा ट्रैक्टर परेड दा ऐलान किया जाता है। ट्रैक्टर परेड की जाती है, किसानों वालों सक्सैसफुल ट्रैक्टर परेड की जाती है। लाल किले ते जाके जो घटनावां कीतियां गईयां सारे तुसीं जाणू हो। जिस तो बाद कुछ हालात खराब होंदे ने। बीजेपी दे RSS के गुंडे ने जिहड़े वो आके इत्थे पथराव करते हैं तो किसानों नाल लड़ाई झगड़ा गाली गलोच भी किया जाता है। ज़्यादातर जो गोदी मीडिया यही अफवाह फैला रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा खराब ने, उत्थे कुछ भी हो सकता, किसी टाइम भी गोली चल सकती है, पथराव हो सकता, इदां दीयां गल्लां कीतियां जा रही ने। असीं तुहानूं कुछ तस्वीरां दिखाउने आ। इत्थे वीर ने कुछ हैंडीकैप्ट वीर आ। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, किसान नहीं तो इंसान नहीं, इदां दे पोस्टर फड़े ने, स्लोगन फड़े ने, इत्थे खड़े ने हैंडीकैप्ट ने वीर। उन्हां नाल गल करदे हां। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हेलो, की नाम है जी अपना? सतपाल है। कित्थों तुसी? हरियाणा से, जींद जिला से। हरियाणा जींद तो। तुसी परिवार थोड़ा खेतीबाड़ी नाल संबंधित आ जां की काम करदे हो? मजदूरी करता है। मजदूरी करदे हो ते इत्थे तां कहा जा रहा नैशनल मीडिया वालों भी हालात खराब हो जाने ने। इत्थे तां जिहड़े चंगे भले इंसान ने उन्हां नूं भी डराया जा रहा। तुसी इत्थे किद्दां खड़े हो? तुसी फिर भी रेड़ी ते बाईसाइकल ते आए हो, रेड़ी ते की लग रहा तुहानूं? मैंने लग रहा 3 कानून रद्द कराने हैं। रद्द कराउण आए हो? जे हालात खराब होंदे ने लगदा नहीं जिद्दां गोदी मीडिया जिहड़ा अफवाहां फैला रहा है कोई नुकसान हो सकदा, वो कह रहे ने, की लग रहा तुहानूं? इत्थे मर जाएंगे और क्यों होगा, आखिरी दिहाड़ी हुए कानून जरूर रद्द कराने। कानून रद्द करवा के जाएंगे इत्थे वापस? इतने नहीं जाएंगे, नहीं यहाँ से। ठीक है। साडे नाल होर भी किसान ने। हाँ जी, की नाम है जी अपना? राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। की लग रहा है जो अंदोलन चल रहा है? गोदी मीडिया वालों अफवाहां फैलाइयां जा रही ने भी हालात बहुत खराब ने। पिंडां च जो टीवी ते न्यूज़ दित्ती जा रही है वो इदां ही दित्ती जा रही है भी हालात खराब ने। की लग रहा है? ये दुश्मनों का षड्यंत्र है। UPA NDA इनके पार्षदों का षड्यंत्र है, संघियों का षड्यंत्र है। ये किसानों मजदूरों के टैक्स पर पलने वाले लोग जो इस देश के नहीं है, जो बाहर के यहाँ विदेशी है, इन लोगों का षड्यंत्र है। ये देशव्यापी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन बन गया है, मजलूमों का आंदोलन बन गया है। ये अंतिम बचे खुचे जो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण हैं उनके तांबूत का अंतिम कील होगा ये आंदोलन। ये आंदोलन 2500 वर्षों का फतेह होने जा रहा है। ये हम लोग मूल निवासी बनाम विदेशी आंदोलन चला रहे हैं। ये कमीरा बनाम लुटेरों के खिलाफ है। जब ये कानून नहीं बना था, अध्यादेश पारित होने के लिए बिल 3 जून 2020 को रखा गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो
543 लोकसभा के गधे सांसदों ने इसे पास कराया और ये कानून नहीं बना, अध्यादेश गजट पास हुआ सिर्फ। और जो सर्वोच्च सदन है, भारत दो दलीय सिस्टम का भारत, लोकतंत्र का भारत है। एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। राज्यसभा सर्वोच्च सदन होता है जिसकी संख्या, जब सितंबर के लास्ट में कानून बनाने के लिए वो अध्यादेश रखा गया, उस समय 245 सदस्य थे। 245 सदस्यों में यूपीए के पास 125 थे, एनडीए के पास 115 थे, 5 निर्दल थे। तो कानून बनाने में भूमिका कांग्रेस की है, विपक्ष की भूमिका एनडीए निभा रही थी, भाजपा, उसके पास 54 थे। कांग्रेस पक्ष की भूमिका निभा रही थी, उसके पास 56 थे। और आधे से अधिक यूपीए के पास थे, घटकों के पास। तो कानून कैसे पास हुआ? कमाल हो गया। जो पक्ष में हो भाग चला, विपक्ष वाला सर्वसम्मत से कानून बना दिया। अजीब है, लोकतंत्र नहीं है, नौटंकी तंत्र है, भड़ुआगिरी है। यूपीए एनडीए एक है। कांग्रेस ने हिंदू महासभा का गठन किया 1922 में, कांग्रेस ने आरएसएस बनाया 1925 में, यही 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ बना। यही भारतीय जनसंघ 1977 में विलय करके विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। तोड़ने का काम ब्राह्मणों ने किया, फिर टूटी। तो ये 80 में 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनी। भाजपा डायनोमिक सिस्टम से इस देश के किसानों, मजदूरों, मजलूमों को मारने का काम किया और भाजपा रहे, कांग्रेस ने स्लो गति से। तो ये किसान मजदूर एकता भाईचारा 36 राज्यों का है। कुछ लोग नारा लगाते हैं पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, सावधान रहो। राष्ट्रीय किसान मोर्चा वर्ल्ड का संगठन है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ये पूरे देश का संगठन है। बाम सेब का अपसूट संगठन है। बाम सेब बनाम आरएसएस की लड़ाई पूरे देश दुनिया में चल रही है। 3.5% जो जालिम है, 96% को ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। एक गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज बचाने के लिए है। मशावाद को मानने वाला सिख धर्म भी इसमें है। ये माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी में 6 है, जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायत और मुसलमान भाई इस आंदोलन में है। जाट भी है, गुजर भी है, ओबीसी का है, एससी एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी, एनटी के लोग हैं। तो ये तो पूरे भारत का है। अरे गोदी मीडिया कान खोलकर सुन ले, ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के लोग सुन लो। ये तुम्हारा सांस बंद करने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा कोच बन करके आ गया है। अभी 11 ही से जो किसान मजदूर संघर्ष के एकता मोर्चा है, इसके समर्थन में 550 जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के झंडा बैनर के तले 11 जनवरी 2021 से 16 जनवरी 2021 तक 550 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हमने चलवाया था। 17 तारीख को पूरे जिलों में रैली प्रदर्शन करवाया था। अभी कल 30 तारीख थी, 30 जनवरी, भूख हड़ताल के समर्थन में हमारे 550 जिला में ये क्षेत्रीय बनाने के लिए भाजपा, कांग्रेस, राहुल तुले है। तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा बाम से शेरे दिल रखने वाले बामन मेश्राम साहब पूरे 36 राज्यों का, ये 700 जिलों का 7 लाख गाँव का हम लोग इसको आंदोलन बना रहे हैं। अभी एक बोली पर पूरे भारत का स्टेट हाईवे जाम करेंगे और ये जो नेशनल हाईवे है पूरे भारत का रेल मार्ग जाम करेंगे 10-10 किलोमीटर के। तब समझ में आएगा ये क्षेत्रीय नहीं है। जो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया वो तो प्रचार कर रहा है आंदोलन फेल हो गया, खत्म हो गया। आंदोलन सफल हो गया। ये खत्म करने के लिए पानी बंद कर दिए, शौचालय हटा लिए, केजरीवाल इसमें भी इन्वॉल्व हो गया। वो जो गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है जहां लंगर चलते थे, भाजपा के सीबीआई के डर के मारे ये भी अपना हटा दिया, सेना लगा। मैं बता देना चाहता हूँ, सारा ये प्रकृति रूपी कैमरा लगा कर बैठा हूँ। ये जो इनके षड्यंत्र है कांग्रेस, भाजपा, ये जो कथित किसान नेता है जिन्होंने कहा कि हम हट गए, उनके पास था ही क्या?
वो तो मेनका गांधी के दलाल थे, पीलीभीत के, वो कब आए? एक कमेटी ने रखा नहीं। अजीब बात है, इस कमेटी और इस मंच उस मंच पर मुझे कहते हैं ये आप उस मंच पर चले गए, ये लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं आप उनके साथ हो। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं ऑल इंडिया का मूवमेंट चला रहा हूँ, मूल निवासी बनाम 85 चला रहा हूँ। जो बड़ व्यवस्था में शूद्र अति शूद्र है उनके साथ हो, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, यानी जो ये ब्राह्मणों के रखेल बने हैं, उनको भी कहता हूँ ये जालिम 3.5% ब्राह्मण है, 96% पर बीड़ा है। हमारा निशाना तो वही है, हम निशाना मार रहे हैं जो यूरेशियन ब्राह्मण है यहाँ का, जो अमेरिका का यहूदी है, जो पर्शियन है, पूरे दुनिया के मुल्कों में तबाही मचाया है। मैं उसके नेशनाबूद के लिए इस आंदोलन में सेफ गार्ड के रूप में खड़ा हूँ। ये माने या ना माने, पब्लिक मान रही है ईवीएम मशीन की नाजायज औलाद 2004 से कांग्रेस थी। कांग्रेस 2004 में ईवीएम से जीती, 2009 में ईवीएम से बेईमानी से जीती, 2014 में सोनिया गांधी के समझौते और मोहन भागवत के समझौते हुए जो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है, सोनिया गई थी, वो 14 में ईवीएम से मोदी नाजायज प्रधानमंत्री बना। बहुत ही किसानों पर अब की बार भाजपा सरकार, साला भाजपा सरकार आया, 1.5 गुना आमदनी कहाँ हुआ? आमदनी तो दूना घट गया। पिछले बार 1835 रुपया कामन धान का मोटे धान का रेट था सरकारी, वो तब 1500-1600 का हरियाणा पंजाब में धान बिका, और अब की साल 1868 रुपये रेट तय किया गवर्नमेंट ने कामन का, 20 रुपये फाइन का अंतर होता है। तो पिछले बार जो तराई बिहार नेपाल की तराई में महीन धान पैदा होता है, बारीक धान होता है, जिसका चावल खुशबूदार होता है, सेंटेड होता है, मुलायम होता है, जो अडानी का बाप और फूफा खाता है, वो धान 3000 रुपये कुंटल पिछले साल बढ़ा बिका। और आज जब 35 के बजाय 68 हुआ, 33 रुपये कुंटल बढ़ा, फाइन का 20 रुपया बढ़ा और 88 हुआ। अब जानते हो हरियाणा में 1200 का पंजाब में बिक रहा है, तो यानी 400 रुपये का घाटा हुआ ना 500 का। और जो धान 3000 का बिका वो 2000 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो 600 से लेकर 1000 हमारे यहाँ जो धान पिछले बार 1500 का बिका, 1400 का, वो उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में 900 से 1000 का बिक रहा है, 1100 का अधिकतम। तो 700 रुपये से 1000 रुपये कुंटल एक साल का इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी काला कानून का अध्यादेश 5 जून को आया और सितंबर में काला कानून बना। एक साल के अंदर किसानों की आमदनी घटी बढ़ा, बहुत हुआ किसानों पर वार। भाई बहनों, कांग्रेस ने डीजल बढ़ाया कि नहीं? अबे हरामखोर मोदी बता, लॉकडाउन में 10 बार डीजल के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? हमारे खेती किसानों का लागत बढ़ाया गया और रेट किसानों का घटाया गया। तो हम चारों काला कानून वापस करा करके जाएंगे। कहा जा रहा है, नरेंद्र तोमर की तरफ से बयान आया है, जहां पे कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद उनका बयान आता है अगर किसान जो हमने अमेंडमेंट का शोध का प्रसाद दिया है उस पे राजी है तो हमें एक कॉल कर ले, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है आपको? ये समूचा काला कानून, दाल में काला होता तो चलता, पूरी दाल ही काली है। नमक मिला करके दाल में खाया जाता है, नमक अगर दाल ही नमक हो जाए तो क्या कोई खाएगा? अबे तुम काला कानून में जो कमियां हैं सब वापस ले तो निकाल ले, तो बचता क्या है? काला कानून वापस ले। लॉकडाउन में किसानों के विरोध में काला कानून, मजदूरों के विरोध में काला कानून, और उनके बच्चों के लिए शिक्षा नाश का जो कानून सदैव के लिए समाप्त करने का है, वो चारों काला कानून
वापस लेना होगा। कुछ लोग आते हैं, पथराव भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, बोलते हैं हम स्थान के लोग हैं, हम तिरंगे का अपमान नहीं। के तरफ से कोई पथराव नहीं हुआ है। जो स्थान के लोग बोल रहे हैं हम स्थान के लोग हैं, वो बोल रहे हैं हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, जे रास्ते खाली कर दो। ये जो है तिरंगे का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि ये संघी लोग, ये ब्राह्मण लोग ये बदनाम करने के लिए वहाँ टांगे थे। हमारा कोई किसान भाई ये जायज काम कर रहा है, नाजायज नहीं कर रहा है। मैं अपने किसानों से, मजदूरों से, मजलूमों से, देश के वासियों से अपील करना चाहता हूँ, शांत प्रिय आंदोलन चलाओ, जीतोगे। ये हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, कोई हम उग्रवादी, नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी नहीं है। लेकिन भारत में जो भी आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, वाद विवाद है, ये जाति व्यवस्था के वजह से है। इसका जिम्मेदार 149 कमांडो के साथ Z+ की सुरक्षा में चलने वाला ये मोहन भागवत सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी है, मोहन भागवत है, यूपीए इंडियन के पाठशाला दलाल भरे हुए हैं। क्या लग रहा है कैसे हालात हैं अब आंदोलन के? ये हालात सही, हालात बहुत अच्छा है। पूरे देश की जनता निकल चुकी है और ये पूरे भारत का जन आंदोलन, दुनिया का समर्थन मिल रहा है और हम लोग इनके सांसें बंद करने वाले हैं। एक ही घोषणा पर, शेर मेश्राम साहब के एक घोषणा पर ये पूरा देश का राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट राजमार्ग, रेल मार्ग बंद हो जाएगा। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के जो माल वाहक ट्रेन है रुक जाएगी, इनकी सांस बंद हो जाएगा, फतेह हो जाएगा। हाँ जी, ये सन किसान जो यूपी तो सन, ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹੌਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।